वेलकम टू निशा क्लासेज या ट्यूब के। तो आपके एग्ज़ाम में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो है उत्तराखंड में ऊर्जा से संबंधित। और ऊर्जा में क्या आएगा आपका, मुख्यतः जो उत्तराखंड में बांध वगैरह हैं इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन है जो ऐसा लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? अब नवीकरणीय से मतलब क्या है आपका, नवीकरणीय मतलब क्या होता है हमारा, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो यह घोषणा की गई आपकी 29 जनवरी 2008 को। अभी मैंने आपको बताया नवीकरणीय क्या है आपका, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या कराया गया, उरेडा की स्थापना की गई है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा नीति घोषणा की गई आपकी 29 जनवरी 2008। डेट को अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। अब जो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसे ही हम क्या कहते हैं आपका, THDC। और इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1988 में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग डेट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। THDC की स्थापना, THDC भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना आपकी होती है वर्ष 1988 में। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? ठीक है, और हमारे उत्तराखंड राज्य में अगर किसी अन्य राज्य की या केंद्र की कोई जल विद्युत परियोजना है तो उससे हमें रॉयल्टी के रूप में कुछ विद्युत मिलता है। तो कितना मिलता है? 15%, 12%, 18% या 11%। ठीक है, इस 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 12% हमें क्या मिलता है, रॉयल्टी के रूप में विद्युत मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट रखा है, इसलिए थोड़ा सा आंसर में आपको टाइम लग सकता है। चौथा क्वेश्चन है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है किसाऊ बांध, इसको कहीं पे किशोर भी लिखा रहता है, औगी बांध, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून या इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो किस जनपद में हमारा किसाऊ बांध? ये है आपके देहरादून जनपद में। ठीक है, किसाऊ बांध से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और दिया हुआ है, आप थोड़ा सा आगे वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस नदी पर किसाऊ बांध बनाया गया है। तो फिलहाल उत्तराखंड के देहरादून जनपद में क्या है आपका, किसाऊ बांध है। अब देहरादून जनपद में और कुछ छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएँ भी हैं, जैसे ढकरानी जल विद्युत परियोजना है, ढालीपुर है आपका, और ये छिबरो, और एक आपकी जल विद्युत परियोजना होती है खोदरी। ठीक है, तो किसाऊ के साथ साथ देहरादून में आपके ढकरानी, ढालीपुर, छिबरो और खोदरी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, ये 4 और परियोजनाएं देहरादून जिले की आप याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा आपको और डिटेल से पढ़ाना ठीक रहता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र आपका ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। अब इसमें ग्लोगी जल विद्युत परियोजना हम जब उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना को हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद में है। ठीक है, और देहरादून जनपद में यह कहाँ पर है? मसूरी के निकट। इसको ग्लोगी पावर हाउस भी कहा जाता है। जब उत्तर भारत में और कहीं लाइट नहीं थी तो ग्लोगी में सबसे पहले पावर हाउस अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है आपका ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, या ग्लोगी का पावर हाउस भी कहा जाता है, और यह भारत का दूसरा विद्युत संयंत्र था। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम और भारत का दूसरा। अभी मैंने आपको बताया है कहाँ पे, ये देहरादून जिले में मसूरी के निकट है। और इससे जो विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था वो हुआ था आपका मई 1909 में।
तो अंग्रेज़ों के टाइम पर जब भारत आज़ाद नहीं हुआ तो यहाँ पर विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था। टिहरी परियोजना को किसकी संज्ञा दी गई है? 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, तो इसका सही आंसर है आपका टिहरी परियोजना को कहा गया है आपको राष्ट्र का गाँव की संज्ञा दी गई है। कौन सी परियोजना को? ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्र का गाँव किस परियोजना को संज्ञा दी गई है, तो टिहरी परियोजना को। अब जो ये टिहरी परियोजना है यह क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। आपको मालूम होगी ये चीज़, नहीं भी होगी तो आप सुन लीजिएगा, एशिया का सबसे ऊंचा बांध। दूसरी बात क्या है इसमें खास? यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा है और दुनिया का चौथे नंबर का ऊंचा बांध है। यह जो इसकी विशेषता है यह क्या है? एक काफर बांध है, यानी यह मिट्टी और पत्थर द्वारा निर्मित बांध है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। बहुत बार एग्जाम में इसकी हाइट पूछी जाती है, तो इसकी ऊंचाई है 260.5। यह कहाँ पर है? भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर। ठीक है, जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध आपका बनाया गया है। तो टिहरी परियोजना से संबंधित कुछ और जानकारी मैंने आपको दी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जा सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। आप अपनी तैयारी में क्वेश्चन हमेशा तैयार रखिए। ऐसा नहीं होता है कि 2-3 बार न पूछे तो आगे भी न पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज हमेशा तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको मनेरी भाली परियोजना के लिए, गंगा, भागीरथी, काली और अलकनंदा। तो कौन सी नदी पर आपकी मनेरी भाली परियोजना है? तो 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या है आपका? भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना क्या है आपकी चल रही है। इसका ये शायद ये अभी निर्माणाधीन है। तो मनेरी भाली परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर, और ये कौन से जनपद में आएगी? आपकी उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो मनेरी भाली परियोजना, नदी कौन सी? भागीरथी, जिला कौन सा? उत्तरकाशी। वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रॉक, फ्रंट रिवर या कट ऑफ वॉल। तो रन ऑफ रिवर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में। और रन ऑफ रिवर तकनीक क्या होता है आपका? सुरंग प्रणाली का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नदी का रास्ता कहाँ से बना दिया जाता है? आपका सुरंग के रास्ते। तो रन ऑफ रिवर तकनीक किससे रिलेटेड है? आपके सुरंग प्रणाली से आपके रिलेटेड है और वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजना में इसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये आप क्या? रन ऑफ रिवर याद रखिएगा। रन ऑफ रिवर किससे रिलेटेड है? आपके सुरंग प्रणाली से आपके ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था कब? 9 दिसंबर 2002, 9 दिसंबर 2001, 9 नवंबर 2001 या इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL है ना, जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL की स्थापना 3 डेट आपको दी गई है, इनमें से कब की गई थी? उत्तराखंड का जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है। तो 3 ऑप्शन में से सही आंसर है इसका 9 नवंबर 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL की स्थापना की गई थी। ठीक है, और एक था उत्तराखंड विद्युत निगम, शायद एक है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, एक है उत्तराखंड विद्युत निगम। तो उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना इससे पहले हुई थी 1 अप्रैल सन 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2001 को स्थापना होती है उत्तराखंड विद्युत निगम की और 9 नवंबर 2001 को स्थापना भी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब किया गया था? आपको मालूम होगा कि टिहरी परियोजना में हमने किस देश से सहयोग लिया था? रूस से। ठीक है, और इससे समझौता कब हुआ था? 1975 में, 1972 में, 86 में या 80 में? तो सन 1986 में हमने टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1986 में। देश का नाम भी जरूर याद रखिए। रूस से हमने समझौता किया था। कौन सी परियोजना के लिए किया था? टिहरी परियोजना के लिए। हर एक, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बोला भी होगा कि कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो की पॉइंट जरूर याद रखिए कि किस क्वेश्चन का आंसर हम कौन सा कर रहे हैं। आगे पीछे शब्दों को घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क हमारा है देहरादून में है, और देहरादून के है आपके उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है आपका? देहरादून में, देहरादून जनपद में, और देहरादून क्या है आपके उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा उसमें और डिटेल होती है, इस क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं थी। अब है, टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? टिहरी जलाशय यानी टिहरी बांध बनाया गया है ना, तो बांध बनाने के लिए पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो जो उससे जलाशय बना है उसका क्षेत्रफल कितना है आपका? 42 वर्ग किलोमीटर, 42 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 42 वर्ग किलोमीटर है टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल। और टिहरी जलाशय को किस और नाम से भी जाना जाता है? इसका नाम क्या है आपका? स्वामी राम तीर्थ सागर। जरूर नाम याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो टिहरी बांध के पीछे जो जलाशय बना है उसका नाम क्या है आपका? स्वामी राम तीर्थ सागर। और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? 42 वर्ग किलोमीटर। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो इसका नाम, टिहरी जलाशय का नाम। ये भी पूछा जाता है कि टिहरी बांध के पीछे जो जलाशय, कृत्रिम जलाशय जो बना है उसका नाम क्या है? कृत्रिम झील समझो आप उसको। और इसमें कम से कम विद्युत उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए? 740 मीटर ऊंचाई तक इसमें पानी होना चाहिए। वाटर लेवल कितना होना चाहिए? 740 मीटर। ठीक है, वो भी समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण जो है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अलकनंदा, धौली गंगा, भागीरथी और बिरही गंगा। तो इसका सही आंसर है आपका भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और ये टिहरी बांध से रिलेटेड है। और भागीरथी नदी है तो ये कौन से ज़िले में हो जाएगा आपका? उत्तरकाशी में। टिहरी परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? कोटेश्वर डैम शायद आपका टिहरी में आ जाएगा, भी मुझे एकदम से थोड़ा माइंड से हट गया है। तो आप नदी याद रख लीजिए, कोटेश्वर डैम का भागीरथी। अभी हम पढ़ रहे हैं टिहरी परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? तो 30 जुलाई 2006 को टिहरी परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कब? 30 जुलाई 2006 को। भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किस बांध के निर्माण में किया गया है? अब एक कट ऑफ वॉल तकनीक है, अभी मैंने आपको रन ऑफ रिवर बताई थी, एक और तकनीक है कट ऑफ वॉल। इसका जो प्रयोग है वह किया जा रहा है आपके धौली गंगा परियोजना में। कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अब धौली गंगा परियोजना आपकी किस नदी पर बन रही है भाई? ये तो धौली गंगा नदी पर ही बन रही है। और ये धौली गंगा नदी कहाँ है आपके? धारचूला में। और धारचूला कहाँ है आपके? पिथौरागढ़ जनपद में। तो धौली गंगा परियोजना अगर जनपद पूछा जाए तो जनपद हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ जनपद। और प्रॉपर अगर स्थान का नाम पूछा जाता है तो ये है आपका धारचूला। और धौली गंगा जो बांध परियोजना बन रही है वो किस नदी पर है आपकी? धौली गंगा नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है?
एक बहुत बड़ी परियोजना बन रही है पंचेश्वर बांध परियोजना। इससे जो आपका है देख रहे होंगे आप ऑप्शन सी 5040 मेगावाट विद्युत उत्पादन का इसमें क्या रखा गया है, आपके लक्ष्य रखा गया है। कितना? 5040 मेगावाट, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और ये पंचेश्वर बांध है यह भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी सन 1996 में। ठीक है। तो 1996 में भारत और नेपाल के मध्य संधि के फलस्वरूप पंचेश्वर बांध का निर्माण हो रहा है और यह हो रहा है आपके काली नदी पर। ठीक है। तो काली नदी भारत और नेपाल की सीमा भी बनाती है, तो काली नदी पर बनेगा आपका पंचेश्वर बांध। और यह आपको बता दें कि जो टिहरी बांध है इससे जो विद्युत उत्पादन होगा वह कितना हो जाएगा, 2400 मेगावाट। एक और चीज़ जान लें कि जो ये पंचेश्वर बांध का जो बांध बनेगा यह टिहरी से 2.5 गुना बड़ा बांध बनेगा। जो टिहरी बांध बना हुआ ना आपका, तो टिहरी बांध से 2.5 गुना बड़ा बांध बनेगा आपका पंचेश्वर बांध। अब हम उत्पादन भी देख रहे हैं कि टिहरी बांध का 2400 मेगावाट है और पंचेश्वर बांध का कितना हो जाएगा, 5040 मेगावाट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसाऊ बांध किस नदी पर निर्मित है? 4 ऑप्शन है, यमुना, गंगा, टोंस, अलकनंदा। और किसाऊ बांध का एक क्वेश्चन हमने अभी पहले ही बताया था कि किस जनपद में है। अब जिसे जनपद याद होगा तो आप नदी का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो किसाऊ बांध हमारा है टोंस नदी पर, और टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश से ये आती है और उत्तराखंड में प्रवेश करती है। ठीक है। तो हिमाचल से निकलती टोंस नदी और यमुना की सहायक है। इस पे कौन सा बांध है? किसाऊ। जनपद कौन सा है? देहरादून। और टोंस नदी पर एक और बांध है छिबरो बांध। ये छिबरो बांध भी टोंस नदी पर, ये भी किस जनपद में आएगा? आपके देहरादून जनपद में ही आएगा। तो इस प्रकार ये तो हमने अब मैं आपको पहले भी जितना क्वेश्चन सीरीज मैंने कराई होंगी, तो क्वेश्चन जितने हम देते हैं ना उससे कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है। PDF आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देते हैं, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।